जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंट कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। आज है 26 दिसंबर। आज हम लोग देखेंगे कि 26 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में डेली आपको अब क्लास मिलेगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है जिन्हें 18.5 करोड़ रुपया में खरीदा गया है। देखिए, 2023 सीजन के लिए आईपीएल का नीलामी हाल फिलहाल में भारत के केरल राज्य में संपन्न हुआ है। इस नीलामी में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे बिके हैं 18.5 करोड़ में। वो खिलाड़ी है सैम करन। सैम करन जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी है। इन्हें जो टीम खरीदी है वह है किंग्स 11 पंजाब। याद रखिएगा किस टीम द्वारा ये जुड़े हैं, तो किंग्स 11 पंजाब द्वारा जुड़े हैं। तो चलिए हम लोग कुछ जान लेते हैं आईपीएल के बारे में बेसिक बात। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियम लीग। यह भारत की पुरुष की T20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग है। इसका शुरुआत जो हुआ था बीसीसीआई द्वारा 2008 में किया गया था। आईपीएल के अभी वर्तमान में दो अध्यक्ष है, वो ब्रिजेश पटेल है। सबसे सफल टीम जो है आईपीएल का वो मुंबई इंडियंस है। 5 बार की विजेता रह चुकी है मुंबई इंडियंस। सबसे ज़्यादा जो रन है वो विराट कोहली के पास है, 6,624 रन है। और सबसे ज़्यादा विकेट जो लिए है डेविन ब्रेवो लिए है, 183 विकेट लिए हैं। डेविन ब्रेवो किस देश के खिलाड़ी है, तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। आईपीएल में टोटल टीमों की संख्या हो गई है 10। 2022 से 10 टीमें इसमें भाग ले रही है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के द्वारा पहली बार वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास किस देश के साथ आयोजित करने की घोषणा की गई है। तो पहले ये जान लीजिए कि वीर गार्जियन किस प्रकार का युद्धाभ्यास है, तो हवाई युद्धाभ्यास है, यानी वायु सैनिक का युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन जो है जनवरी 2023 में भारत और जापान के बीच किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा जापान। भारत और जापान के बीच का युद्धाभ्यास है वीर गार्जियन। कैसा युद्धाभ्यास है, तो हवाई युद्धाभ्यास है, याद रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास ये भी जो है हमारा भारत और जापान के बीच का युद्धाभ्यास है। लेकिन यह जो युद्धाभ्यास है यह हमारा थल सैनिक का युद्धाभ्यास है। यह थल सैनिक का युद्धाभ्यास है, भारत और जापान के बीच का युद्धाभ्यास है। उसके बाद है हमारा सिन्यू मैत्री युद्धाभ्यास। सिन्यू मैत्री युद्धाभ्यास यह भी हमारा भारत और जापान के एयरफोर्स का युद्धाभ्यास है, वायु सैनिक अभ्यास है। भारत और जापान के वायु सैनिक अभ्यास है सिन्यू मैत्री युद्धाभ्यास। उसके बाद है हमारा उदार शक्ति युद्धाभ्यास। उदार शक्ति युद्धाभ्यास जो है भारत और मलेशिया के बीच का युद्धाभ्यास है। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है। भारत और मलेशिया के बीच का युद्धाभ्यास कौन सा युद्धाभ्यास है, तो उदार शक्ति युद्धाभ्यास है। कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास है जो 2022 का है, इसको याद रखिएगा। खंजर युद्धाभ्यास किन दो देशों का युद्धाभ्यास है, तो यह भारत और किर्गिस्तान के बीच का युद्धाभ्यास है, याद रखिएगा इसको। भारत और किर्गिस्तान किर्गिस्तान के बीच का युद्धाभ्यास जो कौन सा है, हमारा खंजर युद्धाभ्यास है। पैसेज युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच का युद्धाभ्यास है, याद रखिएगा। पैसेज जो है वो भारत और रूस के बीच का युद्धाभ्यास है। पश्चिमी लहर जो युद्धाभ्यास है यह भारत के का अपना पर्सनल युद्धाभ्यास है। इसमें भारत के तीनों सेनाएं भाग लेती है, थल सेना और भारत की तीनों सेना इसमें भाग लेती है। थल सेना, जल सेना और वायु सेना में भाग लेती है। मिलन युद्धाभ्यास मिलन युद्धाभ्यास जो है यह नौसैनिक अभ्यास है, लेकिन 2022 में इसका आयोजन जो है विशाखापट्टनम में किया गया था, याद रखिएगा। विशाखापट्टनम में इसका अभ्यास की आयोजन किया गया था। इसका आयोजन हर एक साल भारत द्वारा ही किया जाता है। तो 2022 में इसमें टोटल 40 देश का नौसैनिक युद्धपोत शामिल किया गया था। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन अभी आपको हम बताए हैं, भारत और जापान के बीच का ही युद्धाभ्यास है। भारत और जापान के बीच का युद्धाभ्यास है। उसके बाद है दस्तुलिक युद्धाभ्यास, यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का युद्धाभ्यास है। काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास है, इसको भी याद रखिएगा। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का युद्धाभ्यास है। कौन सा युद्धाभ्यास है, तो दस्तुलिक युद्धाभ्यास है। संप्रति 10 युद्धाभ्यास यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच का युद्धाभ्यास है, याद रखिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच का युद्धाभ्यास कौन सा है, तो संप्रति 10 युद्धाभ्यास है। कोप साउथ
अभ्यास 2022 कोप साउथ जो अभ्यास है हमारा यूएसए और बांग्लादेश का युद्धाभ्यास है। यूएसए और बांग्लादेश का युद्धाभ्यास है, इसको भी याद रखिएगा। यूएसए और बांग्लादेश के बीच में कौन से युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है, तो कोप साउथ। सी ड्रैगन युद्धाभ्यास 2022, सी ड्रैगन युद्धाभ्यास, इसमें 5 देश भाग लेते हैं। 5 देश कौन कौन सा है, तो हमारा इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, साउथ कोरिया है, याद रखिएगा, और उसके बाद कनाडा है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, साउथ कोरिया और कनाडा का संयुक्त सैन्याभ्यास कौन सा है, सी ड्रैगन सैन्याभ्यास है। चीरू युद्धाभ्यास यह रूस और चीन के बीच का युद्धाभ्यास है, याद रखिएगा, रूस और चीन के बीच का युद्धाभ्यास जो है चीरू युद्धाभ्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये इसका सही आंसर हमारा होगा सितविनी राबुक। जो आपको राबुका, ये जो आपको दिख रहा है यही आपके है सितविनी राबुका, जो है फिजी के वर्तमान में प्रधानमंत्री बने हैं। एक फिजी से रिलेटेड एक बात याद रखिएगा कि फिजी से रिलेटेड एक बात याद रखिएगा कि 2023 में भारत द्वारा हिंदी दिवस कहाँ मनाया जाएगा, तो फिजी देश में मनाया जाएगा हिंदी दिवस। हिंदी दिवस सम्मेलन एक होगा भारत द्वारा जिसका आयोजन किया जाएगा किस देश में, 2023 में, तो वो फिजी में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा सुहेल एजाज खान। जो आपको ये दिख रहा है यह है हमारे सुहेल एजाज खान, इनको सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए कुछ नियुक्तियाँ हम लोग देख लेते हैं। इंडियन ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया है, तो इस पीटी ऊषा को इंडियन ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है केवी साजी को। केवी साजी, याद रखिएगा, नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हमारे मिनेश सी शाह, याद रखिएगा, ये हमारे हैं मिनेश सी शाह, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो वह है हमारा भारत है। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला, बहुत जल्दी इसका नीलामी होने वाला है। अभी वर्तमान में देखिए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम जो है इसका नीलामी ट्राई के अधीन किया जाता है, TRAI, ट्राई के अधीन किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी वर्तमान में ट्राई के जो अध्यक्ष है वह है हमारे पीडी बघेला जो है हमारे वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष है। ट्राई का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा कि नई दिल्ली है ट्राई का हेडक्वार्टर, नई दिल्ली। एग्जाम में कभी कभी पूछता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो पीडी बघेला है, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक का जो है ये हुबली और धारवाड़ शहर में संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ शहर में, याद रखिएगा इसको, कर्नाटक के धारवाड़ शहर में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पहली बार 1995 ईस्वी में एकता शिविर के कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख गतिविधि के रूप में इसका शुरुआत किया गया था, बाद में इसको राष्ट्रीय युवा महोत्सव के रूप में मनाने जाने लगा। इसके पिछला बार 2022 में जो आयोजन हुआ था वह 25वां था, तो पुदुचेरी में इसका आयोजन किया गया था। हर साल 12 से 16 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो यह हमारा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया जाएगा, याद रखिएगा। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया गोवा में। और गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के, याद रखिएगा,
कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व टेबल टेनिस सीरीज 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा भारत के। और किस राज्य में किया जाएगा? तो याद रखिएगा भारत के गोवा राज्य में किया जाएगा। और स्टेडियम का नाम भी आप लोग याद रख लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। याद रखिएगा कि विश्व टेबल टेनिस सीरीज 2020 का आयोजन जो होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा, जो गोवा राज्य में स्थित है। चलिए कुछ और इससे रिलेटेड बातों को समझ लीजिए कि 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो किया जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन पेरिस में किया जाएगा, याद रखिएगा। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 के लिए संयुक्त रूप से किन्हें दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा बी नंबर और सी नंबर। इन दोनों आदमी को संयुक्त रूप से दिया गया है, सुदीप सेन और शोभना कुमार को। सुदीप सेन और शोभना कुमार को दिया गया है। सुदीप सेन का जो लेख है एंथ्रोपोसिन, यहाँ देखिए इनके लेख के लिए सुदीप सेन को दिया गया है। और शोभना कुमार को दिया गया है ए स्काई फुल ऑफ बकेट लिड्स के लिए शोभना कुमार को दिया गया है। विजेता को रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा के साथ $10,000 मिलेगा, जबकि शॉर्ट लिस्टेड किए गए प्रमुख लेखक को $500 मिलेगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि 2022 में सामाजिक प्रगति सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा पुडुचेरी। शीर्ष स्थान पर जो राज्य रहा है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स में, वो हमारा पुडुचेरी है। इसके बाद लक्षद्वीप और गोवा का स्थान है, यानी 2 नंबर पर लक्षद्वीप है, 3 नंबर पर गोवा और 1 नंबर पर जो है वो हमारा पुडुचेरी है। शीर्ष 3 प्रदर्शनकारी जिला में अगर चला जाए तो सबसे 1 नंबर पर शिमला है, उसके बाद सोलन है, उसके बाद आइजोल है। और झारखंड का प्रदर्शन सबसे कम यानी निचले स्तर पर रहा। तो यह रिपोर्ट याद रखिएगा, संस्था का नाम है प्रतिस्पर्धात्मक और सामाजिक प्रगति निवारात्मक संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर होगा यूएई के अबू धाबी शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। अबू धाबी 2024 में यूएई के अबू धाबी शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। यह क्रम से जो होगा वो 13वां होगा 2024 में। हर एक जो है 2 साल पे इसका आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा 2 साल के अंतराल पे इसका आयोजन किया जाता है। इसके पीछे बढ़ा हुआ इसका आयोजन 2022 में जिनेवा में किया गया था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WTO का स्थापना 1995 में हुआ है। इसका मुख्यालय जो है वो हमारा जिनेवा में है। जिनेवा किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड में। WTO में टोटल देशों की संख्या जो है 164 है, याद रखिए। तो चलिए आज के क्लास यही समाप्त होता है। आप हमारे साथ बने रहिए इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।